गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 8th क्लास के अंदर आज वीडियो नंबर 8 करेंगे साइंस का। आपको पता है हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो के अंदर कंपोस्ट, मैन्योर, फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ा है। आज हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बीच का डिफरेंस जो है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, मैन्योर इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained by decomposition of animal and plant waste। पता ही है आपको कि मैन्योर क्या होते हैं? नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डीकम्पोजिशन करके, यानी उनको सड़ा गला कर बनाए जाते हैं। जबकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाते हैं। फर्स्ट आपका ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है? मैन्योर सप्लाइज मोस्ट न्यूट्रिएंट्स टू रिमूव जर्नल डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल, और फर्टिलाइजर्स इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। देखिए, जो मैन्योर होते हैं वो मिट्टी के अंदर जर्नल डेफिशिएंसी, मतलब लगभग हर तरह की डेफिशिएंसी, सामान्य कमी की पूर्ति करते हैं। जबकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं किसी एक स्पेशल न्यूट्रिएंट को ही प्रोवाइड करते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, सारे केमिकल्स या सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं ये। फिर देखिए, मैन्योर इज़ बल्की एंड सो नॉट ईजी टू स्टोर, फर्टिलाइज़र्स आर कम्पैक्ट एंड ईजी टू स्टोर। देखिए, बल्की मीन्स होता है बहुत भारी भरकम। ठीक है, तो मैन्योर जो होता है, देखिए, वेस्ट मटेरियल से बनता है तो भारी होता है और इसे स्टोर करना इजी नहीं होता क्योंकि ये बहुत जल्दी सड़ जाता है। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इजी होते हैं यूज़ करने के लिए और स्टोर भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये पैकेट्स में भी जो है आपको उपलब्ध हो सकते हैं। मैन्योर इज़ नॉट वाटर सोल्यूबल, मैन्योर जो होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, जबकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। और कई फर्टिलाइज़र्स तो पानी में घोलने के बाद ही उन्हें फसलों में छोड़ा जाता है। मैन्योर्स एक्ट वेरी स्लोली, मैन्योर जो होते हैं वो धीरे धीरे अपना काम करते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में जो है फर्टिलिटी लाते हैं। जबकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी काम करते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए, दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड दे मे बी हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। देखिए, मैन्योर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के सच्चे मित्र, सच्चे दोस्त होते हैं मैन्योर्स। जबकि फर्टिलाइज़र्स को अगर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। वो हमारी फसलों के लिए, ज़मीन के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बीच के डिफरेंसेस हैं जो आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना करके याद करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूरिया is a common nitrogenous fertilizer while superphosphate is a phosphate fertilizer। एग्जाम्पल के लिए आप यूरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यूरिया जो होती है नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस के लिए सबसे कॉमन फर्टिलाइज़र है, जबकि सुपर फॉस्फेट भी एक जो है केमिकल है, फर्टिलाइज़र है जो कि फॉस्फेट की पूर्ति करता है। क्लियर? सिंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं फर्टिलाइज़र्स, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड ग्रेटली इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। और पानी में घुलने की वजह से जो पौधे की जड़ें हैं वो सीधे ही इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही तेज़ी से फसलें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। हाउएवर इफ़ ओवर यूज़, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे, दे हार्म द सॉइल बाय मेकिंग इट पोरस, तो क्या होगा
ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा छेद कर देंगे, मिट्टी को बहुत भुरभुरी कर देंगे, पोरस कर देंगे मिट्टी को, जिससे नुकसान होता है। देखिए वैसे तो मिट्टी का पोरस होना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। मिट्टी में हवा भरना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए हम जो है खेत की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी उलट पुलट कर सकें। लेकिन फर्टिलाइज़र्स के मिलाने से मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोरस हो जाती है, जिससे कि ख़राब हो जाती है वो। फार्मर्स नॉर्मली यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो किसान क्या करते हैं, सीधा फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करके फर्टिलाइज़र और मैन्योर को मिक्स करके या उनका कॉम्बिनेशन बना करके फिर उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उन्हें किस तरीके से खेत के अंदर यूज़ किया जाता है। द फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स कैन बी एनरिच्ड बाय एडिंग मैन्योर मेड ऑफ डिकम्पोज्ड एनिमल्स डंग एंड प्लांट मटेरियल। कि मिट्टी की फर्टिलिटी को, खेत की मिट्टी की फर्टिलिटी को एनरिच यानी बढ़ाया जा सकता है मैन्योर उसमें डाल करके। किसका बना हुआ, सड़े हुए एनिमल डंग, गोबर वगैरह और प्लांट मटेरियल से। मैन्योर ऑल्सो कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स, और मैन्योर के अंदर फाइबर भी होते हैं। द फाइब्रस नेचर ऑफ मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो मेक इट मोर पोरस। अब क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं तो ऐसा नेचर होने की वजह से मैन्योर जो है वो मिट्टी की पानी को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है और उसे पोरस भी बनाता है। और अभी मैंने बताया था कि पोरस सॉइल इज़ गुड फॉर प्लांट्स, की जो छिद्रित मिट्टी होती है वो अच्छी होती है। इट होल्ड्स मोर एयर एंड कीप रूट्स हेल्दी, क्योंकि इसमें हवा भर जाती है ताकि ये जड़ें जो होती हैं इससे इसकी स्वस्थ रहती हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं, देखिए डायग्राम में इस तरीके से जो है ना मैन्योर मिलाते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल किस तरह से अप्लाई किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। प्लांट्स नीड मिनरल्स सच एज पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सॉल्ट लाइक नाइट्रेट्स टू ग्रो। प्लांट्स जो होते हैं उन्हें पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ऑफन ऑर्गेनिक मैन्योर अलोन आर नॉट एडेक्वेट टू रिप्लेनिश प्लांट्स न्यूट्रिशन इन द सॉइल। देखिए मैन्योर हम डालते ज़रूर हैं, लेकिन अकेला मैन्योर जो है वो काफ़ी नहीं होता है प्लांट के न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करने के लिए मिट्टी को। Therefore, farmers use chemical fertilizers that mainly contains nitrogen, phosphorus and potassium. इसीलिए केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं किसान जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मुख्य हैं। However, excessive use of chemical fertilizers damages the soil. जबकि सब जानते हैं कि उनका बहुत अधिक उपयोग करने से मिट्टी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। They make the soil less porous and reduce the water holding capacity of the soil. तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को पोरस करते हैं, और पोरस कैसा, बड़ा पोरस करते हैं जिससे मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स ऑल्सो मेक द सॉइल एसिडिक, और केमिकल फर्टिलाइज़र से मिट्टी जो है ना एसिडिक यानी अम्लीय भी हो जाती है, और अम्लीय मिट्टी पौधों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। मोर ओवर केमिकल फर्टिलाइज़र्स किल सॉइल ऑर्गेनिज्म, और तो और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं उन्हें भी मार देते हैं। एज अ रिज़ल्ट द सॉइल लूजेज इट्स नेचुरल कैपेसिटी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक। इसका परिणाम स्वरूप जो मिट्टी होती है वो अपना नेचुरल गुण, अपना प्राकृतिक गुण जो होता है खो देती है, और ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाना भी बंद कर देती है। Another good method of maintaining soil fertility is growing crops like beans, which have the natural ability to making soil fertile. इसके अलावा एक और तरीका है मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने का, और वो तरीका है कि बीन्स की फसलें बोई जाएं, यानी दालों की फसलें, बीन की फसलें बोई जाएं, क्योंकि इनकी फसलों में नेचुरल एबिलिटी, अपने आप ही एक प्राकृतिक गुण होता है कि इनको बोने से मिट्टी अपने आप फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पलता है, जिससे जो जड़ें होती हैं वो नूडल्स की तरह हो जाती हैं। ये मैंने आपको पहले बताया है,
ठीक है। अब नाइट्रोजन किस तरह ज़रूरी है और उसके बारे में दोबारा से मैं आपको एक बार बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इन्हें नोट्स बनाइए और करते रहिए। थैंक यू।